हेलो, वेलकम टू एनिवेडोर। तो ये है पार्ट 5 हमारा। ये पार्ट 5 जो है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि पार्ट 4 में हमारी वीडियो कुछ इश्यूज़ के कारण जो है वो डिलीट हो गई। तो पार्ट 5 में हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। तो पार्ट 4 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, बट अब उससे आगे का हम पढ़ेंगे। दिस सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। अब लेटेराइट सॉइल जो है वो कैसे बनती है ये तो बता दिया कि लेटेराइट सॉइल जो है उसका नाम आया लैटिन वर्ड लेटर से, जिसका नाम होता है ब्रिक, और लेटेराइट सॉइल का यूज़ भी ब्रिक बनाने में होता है। लेटेराइट सॉइल ट्रॉपिकल एरियाज़ में बनती है जहाँ पे बारिश भी ठीक मात्रा में होती है और उतना ही सूखा भी रहता है। और उसके बाद है, अब एक और तरीका है जहाँ से मतलब लेटेराइट सॉइल बनती है। लेटेराइट सॉइल बनती है इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, यानी कि जब सॉइल में ज़्यादा बारिश के कारण सॉइल से उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो बह चले जाते हैं, तो उसको लीचिंग कहते हैं। और उसके कारण जो है फिर सॉइल जो है वो बनती है लेटेराइट सॉइल। जब जो है सॉइल से उसके न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं तब जो है हमारी लेटेराइट सॉइल बनती है। Lateritic soil are mostly deep to very deep, acidic pH 6.0, generally deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states, Western Ghats region of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal and northeast regions। यानी कि जो लेटेराइटिक सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी परत की होती है और वो जो है एसिडिक होती है, यानी कि उसका pH 6 से कम होता है। और जनरली जो है लेटेराइट सॉइल में जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है, उसमें वो डिफिशिएंट होती है। और ज़्यादातर ये साउथ के जो स्टेट्स हैं और जो वेस्टर्न घाट्स हैं महाराष्ट्र के, उड़ीसा के, और जो वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स जो हैं वहाँ पर ये बनती है, ठीक है। ये रीजन्स बताए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट इज़ ह्यूमस रिच। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि लेटेराइट सॉइल पे डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी उगे हुए हैं, मतलब हैं। तो जहाँ पर जो है लेटेराइट सॉइल में ये दोनों फॉरेस्ट हों वहाँ पर जो है लेटेराइट सॉइल ह्यूमस रिच होती है, यानी कि इसमें जो है ह्यूमस बहुत अच्छी होती है, जो खाद वगैरह होती है। बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। लेकिन जिस रीजन में ये सूखी सूखी सी होती है, ठीक है, जहाँ पे कम वेजिटेशन सी होती है, सूखी सूखी सी होती है, वहाँ पर ये ह्यूमस पुअर होती है, यानी कि उस एरिया में जो है लेटेराइट सॉइल में खाद अच्छी नहीं होती। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। और जो है काफ़ी जल्दी इरोजन भी होता है इसका, यानी कि जो सॉइल इरोजन है वो भी इसका काफ़ी जल्दी होता है। After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee। यानी कि अगर जैसे मैंने बताया इसका जो है इरोजन भी बहुत होता है, सॉइल इरोजन भी सॉइल का बहुत होता है, बट अगर हम अच्छे से सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को जो है अडॉप्ट करें, अच्छे से उनको फॉलो करें, तो हम जैसे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर इसे चाय और कॉफ़ी उगाने में भी यूज़ कर सकते हैं। Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nut। और जो रेड लेटेराइट सॉइल है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में, वहाँ पर जो है रेड लेटेराइट सॉइल से जो है कैशू नट जैसी क्रॉप्स उगाई जाती है। अब आती है एरिड सॉइल। नाम से ही पता चल रहा है सूखी सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल जो है वो रेड से ब्राउन कलर में होती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ये जनरली सैंडी सी होती है, जैसी बालू रेत होती है, टेक्सचर में ऐसी होती है, और सलाइन होती है, यानी कि इसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो होता है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। और कुछ एरियाज़ में ये इस मिट्टी में जो है, कुछ एरियाज़ में जो है एरिड सॉइल में इतना ज़्यादा नमक पाया जाता है कि इससे जो नॉर्मल जो हमारा घर का नमक होता है वो भी हम बना सकते हैं इवेपोरेशन के थ्रू। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज़ फास्टर। और जब ड्राई क्लाइमेट होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई सा क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो इवेपोरेशन तेज़ी से होता है। एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमन एंड मॉइस्चर, जिसके कारण जो सॉइल है उसमें ह्यूमस भी कम होती है और उसमें मॉइस्चर भी बहुत कम हो जाता है। The lower horizons of soil are occupied by conker because of the increased calcium content downwards। अब जैसे ये जो है पूरा जो है हॉरिजॉन है, तो जो नीचे का पार्ट है ना सॉइल का, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कंकर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन द बॉटम हॉरिजॉन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब जैसे नीचे जाते हैं बिल्कुल लास्ट में,
तो लास्ट की लेयर में जो कंकर है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो बीच का होता है यहाँ पर जो है ये मिट्टी बड़े बड़े पीसेस में होती है, जिसके कारण अगर ऊपर की जो मिट्टी है वहाँ से पानी आता है, फिर वो मिट्टी उस पानी को सोख लेती है। लेकिन जो बीच का पार्ट है ना, वहाँ पर जो है वो कंकर की लेयर बन जाती है, जिसके कारण फिर आगे फर्दर नीचे तक पानी को नहीं जाने देती ये, ठीक है, जिसके कारण इन्फिल्ट्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता है। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दी सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। लेकिन अगर प्रॉपर इरीगेशन दे, अच्छे खासे से इसको पानी वगैरह दें हम, तो ये सॉइल कल्टिवेबल हो जाती है, यानी कि फिर हम इसमें खेती कर सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में होता है। क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में ये सॉइल पाई जाती है, बट इरीगेशन के थ्रू अच्छे से इरीगेशन करने के बाद जो है वहाँ पर उसमें खेती भी होती है। अब लास्ट सॉइल है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। These soils are found in hilly and mountainous areas where sufficient rainforest are available. ये सॉइल हिली और माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे रेन फॉरेस्ट होते हैं। द सॉइल टेक्सचर वराइज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। और जिसका टेक्सचर यानी कि वो कैसी है टच में, ठीक है, सॉफ्ट है कैसी है, मतलब उसका टेक्सचर जो है वो डिपेंड करता है कि कैसा माउंटेन का एनवायरनमेंट है जहाँ ये बनी है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। और जो वैली की साइड्स होती है, घाटियों की साइड्स होती है, वहाँ पर ये लोमी लोमी सी होती है एंड सिल्टी होती है। और कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। और जो ऊपर के स्लोप्स होते हैं, जैसे कि डाउनर स्लोप है, लोअर स्लोप है, तो जो अपर के स्लोप्स होते हैं, ऊपर का पार्ट, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा दानेदार यानी कि खुरदरी होती है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दी सॉइल एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। और जो स्नो कवर्ड एरियाज़ होते हैं, यानी कि हिमालय के जो बर्फीले इलाके होते हैं, वहाँ पर इसे डीन्यूडेशन भी मतलब फेस करना पड़ता है। डीन्यूडेशन का मतलब वही सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन जब यहाँ पर बर्फ़ से होगा तो उसको डीन्यूडेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसे डीन्यूडेशन भी जो है सफ़र करना पड़ता है, और ये एसिडिक भी होती है वहाँ पर, और इसमें जो है ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा कम होता है। The soil found in the lower parts of the valley, particularly in the river terraces and alluvial fans, are fertile. और जब ये जो सॉइल है, जब ये नीचे के पार्ट्स में पाई जाती है वैली वगैरह के, जैसे पहाड़ हैं, तो यहाँ पर जो नीचे के पार्ट्स हैं यहाँ पर पाई जाती है, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। द डीन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो यहाँ पर अभी हमें सॉइल इरोजन की डेफिनेशन दी है प्रॉपर, कि जब पानी के थ्रू जो सॉइल की ऊपर की जो कवर होती है वो बह के चली जाती है पानी के साथ साथ, पानी की वजह से, यानी कि जो सॉइल का ऊपर का जो कवर होता है, ऊपर की जो परत होती है, वो पानी के साथ, बहाव के साथ बह के चली जाती है, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। और जो सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ये साइमल्टेनियसली चलती रहती है, मतलब जितनी सॉइल बनती है उतनी ही नेचर में इरोड भी होती है, यानी कि उतनी ही फिर ख़राब भी होती है, ठीक है। उनके बीच में बैलेंस बनता है नेचर में, ठीक है, यानी कि जितनी सॉइल बन रही है ना, उतनी तेज़ी से फिर सॉइल ख़राब भी होती है। Sometimes this balance is disturbed due to human activity like deforestation, overgrazing, construction and mining etc. और कई बार जो है ये जो बैलेंस है, जितनी सॉइल बनती है उतनी ख़राब भी होती है, इस बैलेंस को जो है डिस्टर्ब कर देती है कुछ ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, ज़्यादा ओवरग्रेजिंग कराना एनिमल्स की, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सब। वेल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। और जो नेचुरल फोर्सेज जैसे कि हवा, ग्लेशियर और जो पानी है, इनके कारण भी सॉइल इरोजन होती है। तो यहाँ पर हम जो है धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें मतलब देखना कि कैसे जो है हमें रीजन भी बताए जा रहे हैं कि किन कारणों से होता है। पहला तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होता है, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस के कारण भी होता है। अब तीसरा है द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एज गुलीज। अब जो क्ले सॉइल होती है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी होती है, ठीक है, क्ले तो आपको पता ही होगा, क्ले सॉइल वैसी होती है। तो जो काफ़ी मतलब सॉफ्ट मिट्टी होती है, क्ले सॉइल होती है, उसमें जब पानी बह के जाता है तो वो डीप चैनल्स बना देता है, जिनको हम गुलीज कहते हैं, जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं गुलीज, ठीक है। और द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नोन एज बैडलैंड। और इसी के कारण जो लैंड है वो अनफिट फॉर कल्टिवेशन हो जाता है, यानी कि इस पर फिर हम खेती नहीं कर पाते और उसको फिर हम बैडलैंड कहते हैं। तो एक रीज़न ये हो गया, ठीक है, 3 रीज़न पढ़ लिए अभी तक। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रिवाइंस। चंबल बेसिन जनरली मध्य प्रदेश के इलाके में जो चंबल बेसिन है उसमें जो है हम ये जो बैडलैंड है इसको रिवाइंस भी कहते हैं, ठीक है। सम टाइम वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन द स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। और कई बार जो पानी है वो स्लोप में, मतलब जैसे स्लोप है, जैसे कि मान लो जैसे पहाड़ है, पहाड़ का ही नीचे का स्लोप है, कई बार जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे एरिया को कवर करते हुए जो है स्लोप के
थ्रू जो है नीचे बहता है और उसके कारण बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी शीट ऑफ सॉइल बह के चली जाती है, जिसको हम शीट इरोजन भी बोलते हैं। अब विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग डाउन ऑन एज विंड इरोजन, और कई बार हवा के कारण भी मिट्टी जो है वो बह के चली जाती है, उसको हम विंड इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन इज कोज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स। अब यहाँ पर देखते चलना, हमें और भी रीज़न बता रहे हैं, जैसे कि वाटर का जो है शीट इरोजन के थ्रू भी जो है सॉइल इरोजन होता है, और विंड इरोजन यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, अब एक और जो है रीज़न मिल गया, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, जैसे कि प्लगिंग इन अ रनवे दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स और द क्विक फ्लो वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अब कैसे यहाँ पे बता रहे हैं, जब हम गलत वे में प्लगिंग करते हैं, यानी जैसे मान लो एक और पहाड़ी है, पहाड़ में जो है, गलत पहाड़ बन गया, ये पहाड़ है, पहाड़ में अरे स्क्रीनशॉट ले लिया गलती से, कोई बात नहीं। पहाड़ का ये स्लोप है और यहाँ पे ये स्लोप जा रहा है, और यहीं पे हम जो है प्लगिंग करें, यहीं खुदाई कर रहे हैं, तो खोद खोद के काफ़ी ज़्यादा गड्ढे बन जाएंगे, जहाँ से पानी फिर बहेगा और सॉइल इरोजन और होगी। प्लगिंग अलोंग द कॉन्टोर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। अब यहाँ पर जो है मेन आपको सारे रीज़न बता दिए हैं सॉइल इरोजन के। अब यहाँ पर कंजर्वेशन बताया जा रहा है, कैसे कंजर्व करना है। तो अब यहाँ पर जो है कंजर्वेशन मेथड स्टार्ट होता है, जैसे प्लगिंग अलोंग द कंट्रोल लाइन कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे ये पहाड़ है, ये स्लोप है, इसी डायरेक्शन में हम प्लगिंग करेंगे, इसी डायरेक्शन में हम जो है जुताई करेंगे, तो इसी डायरेक्शन में इजीली पानी आ पाएगा और इजीली सॉइल इरोजन हो जाएगा। बट अगर हम जो है, यानी कि जैसे सपोज़ ये पहाड़ है, यहाँ पर जो है इसका स्लोप्स है, बट यहाँ की बजाय प्लगिंग करने के हम जो हैं ऐसे वे में प्लगिंग करें, ठीक है, यहाँ पे फसल उगाएं, तो जो पानी है वो आएगा तो उसको रुकावट होगी, जिससे सॉइल इरोजन जो है वो कम होगा। इसको हम कहते हैं कॉन्टोर प्लगिंग। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेसेस। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन। अब टेरेस कल्टीवेशन कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। टेरेस कल्टीवेशन आपको पता है, टेरेस के रूप में जो है हम जो है स्टेप्स काट देते हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होती। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। और वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में काफ़ी अच्छा सिस्टम है, इसी से जो है टेरेस फार्मिंग के थ्रू ही फार्मिंग होती है। लार्ज fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This break up the force of wind. This method is known as strip cropping. अब यहाँ पर आपको स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में बता रहे हैं कि जैसे ये मान लो खेत हैं और खेतों के बीच में फसल उगाई, और फसल के बीच में जो मिट्टी की जो गैप होती है, सपोज़ ये यहाँ पर इसको खाली ना छोड़कर, ये जो गैप है मिट्टी के बीच में, इसको खाली ना छोड़कर जो फसल है, जैसे प्रॉपर बताऊँ तो जैसे फसल है, तो मान लो बीच में मिट्टी की गैप है, थोड़ी सी मिट्टी है, ज़्यादा डार्क कर रहे हैं, तो यहाँ जो है मिट्टी की जो जगह है, यहाँ पर इसको खाली ना छोड़कर यहाँ पर घास उगा देंगे, तो जो हवा है उसका जो फ्लो है, उसका जो फोर्स है वो कम होगा, जिसके कारण सॉइल इरोजन बचेगा और बीच बीच में यहाँ फसल उगेगी। ठीक है, इसी को कहते हैं हम स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब नेक्स्ट आता है प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन द सिमिलर वे। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट शायद मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स भी इसी तरह काम करता है, इसमें भी जो है विंड जो है उससे जो है उसका जो फोर्स है वो कम होता है, जिससे कि सॉइल इरोजन प्रिवेंट होती है। जैसे कि मान लो ये खेत है, हाँ मैंने बताया हुआ शायद, ये खेत है और इसके चारों तरफ यहाँ पेड़ उगा दो, यहाँ पेड़ उगा दो, यहाँ पे पेड़ उगा दो, यहाँ भी पेड़ उगा दो, ये पेड़ है सपोज़, यहाँ भी पेड़ उगा दो, यहाँ ऊपर भी पेड़ उगा दो, यहाँ भी पेड़ उगा दो, हर तरफ चारों तरफ अगर हम पेड़ उगा देंगे तो जो हवा है खेतों की तरफ जाएगी तो उसका जो फोर्स है वो बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होगा। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in Western India. अब जैसे कि वेस्टर्न इंडिया में जो डेजर्ट हैं उनको स्टेबलाइज करने में, यानी कि वहाँ पर भी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में जो है इन्होंने इस मेथड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ठीक है, सैंड ड्यून्स को भी जो है सॉइल इरोजन से बचाने में इन्होंने बहुत हेल्प की है। सैंड ड्यून्स वो होते हैं जैसे कि हम जैसे हम सोचते हैं, कई बार डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो क्या दिखता है हमें चारों ओर, वो रेत ही रेत दिखती है, वो ब्राउन कलर की लाइट ब्राउन कलर की जो रेत दिखती है ना हमें, बिल्कुल सैंडी सी, चारों तरफ एकदम डेजर्ट रेत ही रेत है, वो वाला जो एरिया होता है उसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, तो यही था इसमें। तो फाइनली हमारा जो चैप्टर वो पूरा हो गया। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर हम जो है इको का हमने कर लिया, जो कर लिया, इंग्लिश भी हमारी काफ़ी चैप्टर्स हमने कर लिए। अब आई थिंक हमें
स्टार्ट कर देनी चाहिए हमारी सिविक्स। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो सिविक्स की आएगी, चैप्टर 1 की। इको हो गया, जी हो गया, अब सिविक्स की बारी। तो यहीं तक था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल।